राधे श्याम। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ। लोगों का मुझसे प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद कैसा लगता है। कुछ लोगों का प्रश्न है कि आप लंबे समय से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो लंबे समय ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद कैसा अनुभव होता है। तो उसी अपने अनुभव को, क्योंकि मैंने अपने जीवन के दोनों फेज देखे हैं, बचपन वाला भी देखा है और जब मुझसे गलतियां हुई थी 11th-12th में, वो भी मैंने देखा अच्छे से, आज भी डायरी पर लिखा हुआ है। और उसके बाद जो मेरी स्ट्रगल रही इस चीज से बाहर निकलने में, वो भी मैंने देखा है। उसके बाद जब पूर्ण विश्राम हो गया और ब्रह्मचर्य पालन शुरू हुआ, शुरुआती 1 साल आपके साथ मैंने साझा किया है। उसके बाद की जो जर्नी रही है उसको भी अभी जी रहा हूं मैं। तो ये बताऊं मैं आपको कि कैसा अनुभव होता है। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इस चीज को ना, जो अंदर की एक फीलिंग रहती है, जो आपका जीवन रहता है, वो शायद कोई शब्द हो मेरे पास, जहां किसी के पास ऐसा शब्द हो जो मैं अनुभव करता हूं, जिस मस्ती में मैं रहता हूं, उस मस्ती को बिल्कुल वैसा ही मैं बयां कर पाऊं। मेरे पास जहां कहीं मैंने डिक्शनरी में आज तक कुछ शब्द नहीं देखा। ब्रह्मचर्य पालन का मतलब है अध्यात्म का मार्ग, शांति का मार्ग, उन्नति का मार्ग। और जब आप इस मार्ग पर चलने लगते हैं ना, यकीन मानिए, फिर इस आप शक्ति को कहाँ प्रयोग करना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। जैसे आपके पास धन आ जाए तो आप उस धन को कहाँ खर्च करना चाहते हो ये आप पर निर्भर करता है। ये आप खुद तय कर सकते हो। ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद कोई व्यक्ति चाहे कि मैं संसार में नाम कमाऊं, पैसा कमाऊं, कुछ भी हासिल करूं, वो कर सकता है। और कोई चाहता है कि अगर मैं अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ूं, परम शांति की ओर जाऊं, तो वो भी उस सत्य को प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों ने जे पहली कंडीशन ही रखी है अध्यात्म में, और ये मैंने अपने जीवन में भी देखा है। जब तक आपका ब्रह्मचर्य नहीं है, आप प्रवचन बहुत कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लोगों को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उस सत्य की ओर आपका एक कदम भी नहीं बढ़ सकता है। और भले सालों प्रयास कर लें, कुछ भी कर लें, जितना शेखी बिगाड़ लें। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूं कि वो सारे व्यभिचार आदि में छप पड़े हुए हैं, फिर भी बहुत ज्ञान बिगाड़ते हैं कि ये करना है, ये ऐसे होता है, जैसे होता है। वो प्रवचन जरूर रहता है, लेकिन भीतर कुछ नहीं अनुभव होता है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यानी आपकी साधना की, आपके जीवन का पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है, पहला पड़ाव है, वो ब्रह्मचर्य है। और जो ब्रह्मचर्य कि वो सीढ़ी परिपक्व होती है, जहां परिपक्व होने लगती है ना, तो आप भले पढ़े ना हो, बड़े लिखे ना हो, लेकिन आपको जो अनुभव होगा ना, वो शायद ही संसार में आज तक कोई ऐसी किताब लिखी हो जो आपको कुछ बता पाए। और फिर लक्ष्य क्या है आपके जीवन का, ये भी निर्भर करता है। आपने इस ऊर्जा को संचित किया, फिर लगाया कहां पे। जैसे ब्रह्मचर्य का आप पालन करोगे तो क्या आप सिर्फ शारीरिक बल को प्राप्त नहीं करते हो, आध्यात्मिक बल, बुद्धि बल, ज्ञान विज्ञान बल, शारीरिक बल, मनोबल, संकल्प बल, समस्त बल आप में जागृत हो जाते हैं और एक दिव्यता प्रकट होती है, जिसको भगवत गीता में देवी संपदा कहा गया है। और जो ब्रह्मचर्य का नाश आदि करता है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पापाचार, गलत चीजों की ओर बुद्धि आकर्षित होती है, उसको आसुरी संपदा कहा गया है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है देवी संपदा का जागृत होना, दिव्यता का जागृत होना। और ब्रह्मचर्य कोई साधारण व्रत नहीं है। इस ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेने भर से पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया था उनके पिता से, कि जब तुम चाहोगे तब तुम मरोगे, और जैसे तुम चाहोगे वैसे तुम मरोगे। अगर पितामह भीष्म नहीं चाहते थे ना, तो वो कभी नहीं मरते थे। कितने समय वो बाणों की शैया पर रहे, लेकिन अपने प्राणों को रोक कर रखा था, क्योंकि मृत्यु उनकी अधीन थी। अगर वो चाहते ना, तो वो उस बाणों की शैया से उठ सकते थे। वो बलशील नहीं थे, लीला भर हो रही थी वहां पर, लेकिन उनमें कोई साधारण शक्ति नहीं थी। वो किसकी शक्ति थी? ब्रह्मचर्य पालन की। ब्रह्मचर्य का जो संकल्प लिया था, इसलिए उनका भीष्म नाम पड़ा था, क्योंकि उन्हें भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। और जो अनुभव मैं कुछ बताने का प्रयास करता हूं,
जब तक आप में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है ना, तो आप अनुभव करना अपने पूरे शरीर में, अपनी पूरी आत्मा में, मन में, नेत्रों में, बुद्धि में, पूरे शरीर में, एक एक अंग में ना एक खालीपन सा, एक झंझनार सी रहती है। और जैसे ब्रह्मचर्य का पालन होने लगता है, लगभग 1 साल पूरा हो जाता है, और उसके बाद की जो यात्रा शुरू होती है, आप में ना एक संतुष्टि, एक तृप्ति रहती है। जैसे मान लो घड़ा है, अगर उसमें थोड़ा सा भी कम पानी हो तो वो लगता है ना खाली खाली सा लगता है, लेकिन अगर उसको बिल्कुल ऊपर तक भर लिया जाए तो कैसे लगता है। एक शरीर में ना, मन बुद्धि में ना तृप्ति होती है। आप बातें करते हैं उनमें तृप्ति, आप सोते हैं उसमें तृप्ति, हर चीज में आप कार्य करते हैं उसमें तृप्ति, मतलब एक संतुष्टता होती है, एक संतोष होता है, एक तृप्ति होती है। उस तृप्ति को ना वो कोई पदार्थ से, वस्तु से वो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वो ऐसी तृप्ति नहीं है कि आपने कोई खाना खा लिया, नहीं, वो तो मैं उसको अनुभव किया हूँ, वो भी देखा हूँ, उसका कुछ नहीं, मतलब ये एक अलग ही, इसको मैं शायद शब्द है कोई बता पाऊँ। और ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद एक चीज जो बहुत, मतलब शायद आप भी अनुभव कर पाए, ब्रह्मचर्य का जो व्यक्ति पालन नहीं करता है ना, वो 10 घंटे भी सो लेगा, 12 घंटे भी सो लेगा, 14 घंटे भी सो लेगा, उसके बाद जागने के बाद भी उसके शरीर में ना वो तृप्ति नहीं होगी जो होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, और वो 5 घंटे भी सोता है ना, जब सो के उठेगा ना, तो उसकी हर इंद्री में, हर शरीर में, शरीर के एक एक रोम में उसको एक देवी शक्ति का अनुभव होगा। एक ऐसा लगेगा कि क्या हूं मैं, मतलब कुछ भी कर सकता हूं। एक मस्ती, आप बोलोगे भी है ना, उस समय तो वाणी से एक दिव्यता प्रकट होगी। एक मन में, शरीर में, हर जगह स्फूर्णा रहती है, एक स्फूर्ति रहती है, चुस्ती रहती है, और भीतर एक ऐसी मस्ती रहती है ना, सच्ची कहता हूं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे आपका कोई गला ही क्यों ना काट ले, लेकिन भीतर की एक जो मस्ती रहती है ना, यानी ये जो संसार की दुख सुख की व्यथा है, ये परेशान नहीं कर सकती है। आपके भीतर एक मस्ती रहती है हर समय, खाए हो नहीं खाए हो, दुखी हो सुखी हो, ये मतलब ही नहीं करता कहाँ हो कैसे हो, बस मस्ती रहती है। कहाँ? एक भीतर हृदय की अंदर एक ठंडक रहती है। ऐसा लगता है ना कि कोई किसी ने, मतलब कैसे बताऊं उसको मैं, जैसे सोच लीजिए कि बहुत ही पसीना हो, गर्मी हो, धूप हो, और तुरंत कहीं जाके ना आपको ठंडी ठंडी हवा मिल जाए, छाया मिल जाए, और कोई तुरंत ना ठंडा सा पानी दे, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा स्वाद हो, और जो भीतर इस समय ठंडक लगी नहीं सकता, आहा हा, मतलब वो जो अनुभव होता है, एक भीतर ऐसा लगता है कि ठंडक सी है, ऐसा कुछ है, आप क्या बताएं, मतलब उसको मैं बयान नहीं कर पा रहा हूं, वो चीज अनुभव होती है। आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, वो छोटी छोटी चीजों पे झंझना जाता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन जब होने लगता है ना, तो आपको कुछ उसके लिए करना नहीं पड़ता है, स्वतः ही चीजें सहन करने की आपको लगेगा यार बेकार में बैठ की चीजों में काहे बुद्धि खपाए, छोड़ो छोड़ो, क्योंकि एक मस्ती रहती है। आप जानते हो, आपको अनुभव होगा कि अगर मैं इस मस्ती से हटकर थोड़ा किनारे गया तो मेरी मन की शांति, मेरी वो मस्ती चली जाएगी, उसमें परेशानी आएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो चाहकर भी आगे पीछे नहीं जाएंगे, तो एक स्थिर पॉइंट पे रहेंगे, एक समस्थिति में रहेंगे। आपके चेहरे का तेज, तेज का मतलब क्या है मैं बता दूं। तेज का मतलब चमक नहीं है, जो बहुत सारे लोग मांस मछली खा के पाउडर क्रीम लगा के चेहरे पे चमक कर देते हैं, वो चमक नहीं। वो चमक चेहरे के किसी पे रहेगी ना, उसने बहुत शरीर बनाया हो, बहुत जिम में गया हो, बहुत कुछ किया हो, पापाचार करता हो, ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, वो जितना भी चमक होगा ना, उसके पास चेहरे पे आप देखोगे खालीपन लगेगा, उसके शब्दों में वो दिव्यता वो नहीं होगी जो आपको आपके भीतर हृदय पे घात कर पाए, जो आपके अंतःकरण तक जा पाए। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो स्त्री हो पुरुष हो, उसका चेहरा चमके ना चमके, लेकिन उसके चेहरे की, उसके छवि की एक आवा रहती है, उसके नेत्रों की एक आवा रहती है, उसकी वाणी में ना एक खनक होती है, ऐसी खनक, ऐसी दिव्यता कि वो जो बोलता है ना, एक एक शब्द हमारे अंतःकरण में जाता है। अगर हम ध्यान से सुने तो वो जो बोल रहा है ना, उसके बोलने का मतलब है एक एक शब्द का, और वो सिर्फ शब्द नहीं,
वो शब्द हमारे भीतर जाता ना, जैसे आप गर्म पानी पीते हो तो गले से नीचे पेट तक वो सारी नली को साफ करता हुआ जाता है। इसी तरह से वो ब्रह्मचर्य का जो व्यक्ति पालन करता है उसका एक एक शब्द हमारे भीतर में जाकर अंतःकरण में शांति को प्राप्त होता है, शांति प्रकट करता है, हमारे मन में संतुष्टि देता है, हमारे मन में उत्साह देता है, हमें प्रेरणा देता है। और ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद आपको थकान नाम की कोई चीज नहीं होती है। जी मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, पूरी नेपाल की यात्रा में क्या हुआ, हमारे साथ कुछ और महात्मा थे ना, दिन भर मुझे चलना है, 20-25 किलो का बैग कंधे पे उठाना है, और खाना हमारा शाम को ही होता था, दिन में कोई खाना नहीं होता। दिन में कुछ नमकीन फमकीन, जैसे नमकीन का मतलब चूड़ा रहता है, गुड़ है, पानी है, इस तरह से कुछ हो जाता, बाकी कोई फल केला वेला कुछ ले लिया, जहाँ मिल गया तो इस तरह से, नहीं तो नहीं। पर उस यात्रा में दिन भर मुझे चलना है, शाम को जाके भोजन की व्यवस्था करनी है, जनी वस्त्र बर्तन देखने हैं, भिक्षा करनी है, लकड़ी देखनी है, फिर बनाना है, फिर सबको पकाना है, फिर खुद पाना है, और फिर जाके सोना है, और फिर अपना काम भी तो करना है, आपके लिए वीडियो भी तो आते थे। फिर भी मैं नहीं थकता था, फिर भी मैं नहीं थकता था, ये ईमानदारी से बता रहा हूं, कभी मुझे थकान नाम की कोई चीज नहीं होती है। और अभी भी आप देखो ना, जैसे मैं भोजन करता हूँ, शाम को एक बार भोजन करता हूँ, सुबह 2 गिलास पानी पीता हूँ, 24 घंटे में 2 गिलास पानी और 6 रोटी, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं। और चेहरा देखो, आपको क्या लगता है कि यार ऐसा है? क्यों? क्योंकि भीतर एक मस्ती रहती है, और ऐसी मस्ती मैंने तब भी नहीं देखी है जब मैं 4 बार दिन का खाता था, 3 बार खाता था, तो थकान गायब हो जाती है। और फिर छोटी मोटी जो समस्याएं रहती है ना जीवन में जो आती हैं, क्योंकि हमारा जीवन दिन रात चलता ही रहता है, इस तरह से समस्या आना जाना लगा रहता है, तो वो आपको अनुभव नहीं होती है। फिर एक चीज और क्या, आप पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सोचिए कि मैं जम्मू का रहने वाला व्यक्ति हूं, जम्मू से उधमपुर से भी 8 घंटे लगते हैं गाड़ी से ऊपर पहाड़ में जाने में। वहां शायद जब आपकी गर्मी पड़ रही होगी इधर सिटी में, जो मध्य भारत आदि में, तो वहां पर लोग कंबल ओढ़ के 1-2 ओढ़ के सोते थे। कुछ समय मैंने जब गर्मी बहुत था तब मैंने पिताजी से बात किया था, तो पिताजी बता रहे थे सुबह शाम तो जहाँ ठंडी ही रहती है और रात को भी कुछ ना कुछ ओढ़ के सोना पड़ता है, और जहां पर तो मतलब इतनी गर्मी कि आप बता भी नहीं सकते हैं। आप सोचिए कि मैं जब जम्मू छोड़ के अपना वो घर छोड़ के आया था ना, तो 1 साल जब यात्रा की मैंने, तो मेरे शरीर की पूरी चमड़ी जल गई थी, जैसे सांप की कैंचुली उतरती है इस तरह से उतर के गिर गई थी। और मुझे कभी ना तो जुकाम होता है ना तो बुखार होता है। अब पिछले 3 साल से मैं यात्रा कर रहा हूं, और ना जाने कब तक जीवन भर चलेंगी। और कभी जंगल में रहना, कभी आश्रम में रहना, कभी रोड के किनारे रहना, कभी पेड़ के नीचे रहना, कभी कुछ मिलेगा खाने को, कभी नहीं मिलेगा, कभी कैसा मिलेगा, कभी वैसा मिलेगा। अब सोचिए ना, जगह जगह इतना भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन पर मौसम का, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जी मुझ पर काम नहीं करता है। क्या चीज है? वही जो ब्रह्मचर्य आप पालन करते हैं, तो वो उससे कुछ आपकी इम्यूनिटी बोल सकते हैं, कुछ भी आपको बोल लो, फिजिकल स्पिरिचुअल हर चीज को, मतलब सब कुछ उसमें शामिल है, कोई एक चीज नहीं है। ब्रह्मचर्य सिर्फ मतलब संसारिक ही नहीं है, कि ब्रह्मचर्य का ये भी मतलब नहीं है कि सिर्फ अपने जन्नेंद्रिय को रोक के रखना, पकड़ के रखना, नहीं, अपने भीतर विकास करना, अपने भीतर की उस दिव्यता का विकास करना, अपने नेत्रों का संयम रखना, मुख का, रसेंद्रिय का, कानों का, नाक का, यानी अपने पूरी 10 इंद्रियों का संयम रखना, अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना, फिर उस ऊर्जा को सीमित जगह में लगाना जिस लक्ष्य उद्देश्य की ओर आप लगाना चाहते हैं। और एक चीज क्या होती है, आपको ना किसी को दंड देने की वो नहीं, वृत्ति खत्म होने लगती है। जब तक आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते हो तो आपको कोई थोड़ी बात बोलेगा तो आपको लगेगा इसका ना मैं सर फोड़ दूं, और जैसे जैसे ब्रह्मचर्य पालन करोगे आपको लगेगा कोई गाली भी दे देगा ना, आपको दया आएगी उस पर, छोड़ो यार ये बेचारा पागल है, क्या उस पर बोलना, छोड़ो छोड़ो। मतलब इस तरह की कई बार मेरे साथ हुआ है, तो लोग उल्टा सीधा बोलते हो तो मतलब तुरंत आवेश में मैं लगता हूँ कि कुछ इसको बता दूं मैं कि इसकी औकात, तो फिर लगता है अरे छोड़, काहे बेकार में इसमें पढ़ना है। और एक चीज और क्या, जैसे जैसे आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो ना, फिर वो जो ब्रह्मचर्य का वेग आता है, उस वेग को सहने में बहुत मजा आता है, मस्ती आती है।
फिर आप ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद ब्रह्मचर्य नाश करने की बात को ही सुनकर गुस्सा हो जाएंगे, आपको बहुत अजीब सा लगा है, क्या मूर्खता है यार। तो फिर क्या होता है, जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, तो ब्रह्मचर्य नाश करने की जो आपकी बेग रहता है, उस बेग को सहने की ना बहुत मस्ती होती है, बहुत आनंद मिलता है, उस बेग को सहने में शांति होने लगती है। एक ऐसा आनंद ना, एक ही वैसी मस्ती ना, आप उसमें डूब जाते हो। और शुरू शुरू में जैसे वो बेग आता तो आप चिड़चिड़ा होकर उसमें परेशान हो जाते हो, कभी कभी गलती की क्रियाएं हो जाती है, कोई कुछ ना कुछ देख जाते हो, और आप व्यर्थ की चीजों से, गंदी वीडियो देखना या बेकार की चीजों को मन ही नहीं करेगा। उदाहरण के लिए मैं अपना बात बताऊं ना, बचपन में मैंने शायद को मूवीज देखी होंगी, पर जब से जीवन की ये इस तरफ मोड़ हुआ है ना, मुझे सच्ची कहो, आप बोलोगे 4 घंटे शांति से बैठ जाओ, ऐसे मैं बैठ जाऊंगा, 6 घंटे कहोगे बैठ जाऊंगा, लेकिन मुझे कहोगे ना कि 1 घंटा मूवी देखो, भैया मुझसे नहीं हो पाएगा। कहोगे कि सत्संग देखूं मैं 2 घंटे 4 घंटे, हाँ देख लूंगा। जहां बोलोगे कुछ भी नहीं देखो, ऐसे पड़े रहो, मुझे आप सालों के लिए किसी एक कमरे में बंद कर दो, मैं बस मैं उसी में मस्त हूं। लेकिन आप कहोगे कि अच्छा मूवी देखो, जो अपने से नहीं हो पाएगा। क्यों? अरे बेकार चीज लगती है, उसमें कोई मतलब ही नहीं, क्या इंटरेस्ट है, क्या देखना है उसमें, समझे नहीं आता क्या है उसमें, कुछ भी नहीं। और ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद क्या होता है कि आपकी जो स्मृति शक्ति भी तेज होती है और बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। ये मैंने देखा है, जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता तो उसको कोई चीज ना बड़ी मुश्किल से समझ आती है। और आज देख लो, मैं जब आपको बहुत सारी चीजें कैसे समझा देता हूँ, जब मैं शास्त्रों में पढ़ता हूँ तो बहुत वो जटिल रहती हैं, और एक ही बार जब मैं पढ़ता हूँ ना, वो सारी बुद्धि में छप जाती है। सच्ची कहता हूँ, जब आपको मैं बताता हूँ ना कोई चीज शास्त्रों से, तो ऐसा नहीं कि मैं 10-20 बार उसको पढ़ा रहता हूँ, नहीं, कहीं एक बार उसको मैं अपने पढ़ने के लिए पढ़ा रहता हूँ, तो जब आपको बताता हूँ ना, तो वो इतनी सहज होके, इतनी आसान होके मेरे मन में, मेरी बुद्धि में आ जाती है कि आपको मैं उसको हंसते हंसते बातों में ही बता देता हूँ। लेकिन जब अगर आप उसको पढ़ने के लिए जाओगे ना, जहाँ शुरुआत में मैं बात करूं, तो मुझे समझ ही नहीं आता था क्या पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा क्या है। लेकिन अब कोई चीज पढ़ता हूं ना शास्त्रों में, तो इतनी सहजता से इस खोपड़ी में आ जाती है, बुद्धि में आ जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। यानी कोई ऐसा श्लोक पढ़ूंगा, कोई ऐसी चीज पढ़ूंगा, वो बहुत जटिल होगी, तो उसको किसी दूसरी चीज के साथ मैं लिंक करके आपको बता देता हूं ना, कि ऐसा ऐसा घटना के माध्यम से। मैं क्यों इतने उदाहरण देता हूँ, क्यों घटनाएं बताता हूँ? क्योंकि चीजें आसानी से समझ आ जाती हैं और वो प्रभाव भी करती हैं। और सीधा मैं श्लोक बता दूंगा तो आपको वो पता ही नहीं चलेगा क्या बताया मैंने, क्या नहीं बताया। लेकिन जब उदाहरण देके घटना के साथ करके उसको बताऊंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा और वो काम भी करेगा। और सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण जो चीज होती है ब्रह्मचर्य पालन से, आप में विश्वास जागृत हो जाना। किसी भी कर्म को करो, कुछ भी करो, आपको विश्वास हो जाना। जैसे अभी देख लो, बहुत सारे लोगों का मैं कोई चीज बताता हूँ, वो हजारों बार पूछते हैं, बार बार खोपड़ी खराब कर देते हैं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये सही है जहां गलत है ये, अरे यार मैं बता रहा हूं तो सही ही होगा ना। लेकिन विश्वास क्यों नहीं होता? बुद्धि भ्रष्ट है। जो ब्रह्मचार्य का नाश करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको संशय उत्पन्न हो जाता है, शंका, डाउट पैदा हो जाता है। लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होता है? विश्वास हो जाना। एक बार किसी ने वचन कोई बोल दिया ना, बस हो गया काम, अपना तो काम हो गया, मतलब ऐसे ही कि अपना काम हो गया। एक बार किसी ने एक वचन बोल दिया, अब उसको पकड़ के जब तक उसका वो परिणाम नहीं प्राप्त करे तब तक नहीं छोड़ना। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, उसकी बुद्धि संशयात्मक रहती है, वो सोचता रहता है यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करूंगा, फिर कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, मेरी किस्मत में है या नहीं है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, उसके लिए ये नहीं रहता है कि होगा नहीं होगा, जो किस्मत में तो भाग जाती है उसके हाथों से। उसके मन में ये दृढ़ संकल्प हो जाता है, विश्वास हो जाता है, ये होगा, पक्का होगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, ये होगा। एक और दूसरा, फिर मन में ये जिद आ जाती है कि जब तक मैं कोई कार्य को कर रहा हूं, उसको करूंगा नहीं, तब तक नहीं छोड़ूंगा, तब तक मेरे कदम पीछे नहीं होंगे। यानी एक जिद आ जाना, एक हठ आ जाना, और हठ के साथ साथ बल भी आना, उसको करने की शक्ति भी आना। ऐसा नहीं कि सूखा बचा नहीं हो जाना। और फिर क्या होता है? संकल्प शक्ति जागृत हो जाना और आ जाना। आप देख लो, बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं कि मैं इतने दिन ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और फिर क्या होता है? 4-5 दिन में गिर जाते हैं। कोई भी संकल्प, ब्रह्मचर्य की बात नहीं, कोई भी, कि मैं 15 दिन पढ़ूंगा, इतने दिन पढ़ूंगा, देख लो उसको 2-4 दिन होता है, फिर गिर जाते हो।
लेकिन जब लंबे समय तक ब्रह्मचर्य पालन हो जाता तो आप में एक संकल्प शक्ति आती है। फिर अगर आप एक संकल्प कर लेते हो ना, फिर वो टूट नहीं सकता। वो संकल्प ही इतनी आपको शक्ति दे देता है कि आप विचलित नहीं हो सकते, आप उस मार्ग से हट नहीं सकते, भ्रष्ट नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, लंबे समय जब ब्रह्मचर्य का पालन करते करते आपका हो जाता है, 1 साल से ऊपर ऊपर का समय, जब 2 साल 3 साल 4 साल जड़ी, तो फिर क्या होता है, आपके लिए महीने जहां साल दिन की तरह हो जाते हैं। सच्ची कहता हूं, अब मुझे याद नहीं है कि कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए, उसकी पड़ी नहीं रहती है। अभी देख लो, अरे 11 दिन करना है आपको, 7 दिन करना है, 15 दिन करना, महीना करना है, बहुत हुआ है, ऐसा लगता है अरे क्या हो जाएगा 1 साल, अरे जहां फिर आपको कोई बोलेगा 10 साल, अरे क्या 10 साल हो जाएगा, आपको चिंता नहीं रहती है, मस्त रहते हो अपनी दुनियादारी में। यानी समय आपके लिए जो पहले दिन भी महीने की तरह लगता है, साल की तरह लगता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, जो ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद आपको उसका होता है कि आपको महीने भी दिन की तरह लगने लगते हैं, साल भी आपको महीनों या 15 दिन की तरह लगने लगते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कितने दिन हो गए। ये जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तब मैं गिनता रहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट जैसे पहले मैंने 7 दिन का किया था, फिर उसके बाद मैंने 500 लोगों की एक स्टडी की थी, वो आपको बताया था। उसके बाद 11 दिन का भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके छोड़ा है, मैं उसका अब सार नहीं निकाल पाया हूँ, उस पर भी कभी ना कभी वीडियो आएगा। फिर उसके बाद 11 दिन के बाद 15 दिन का किया जाएगा। वो मैं स्टडी करता हूँ, देखता हूँ कि बुद्धि में, मन में क्या चलता है, जानने लोगों का अनुभव वो जो साझा कर रहे हैं, वो जो एक तो थोड़े टाइम के लिए मैंने उनको संकल्प दिया, उनमें क्या क्या चीज़ें जो रहती हैं वो मैं स्टडी करता हूँ और फिर वो आपके सामने मैं उसको प्रकट कर देता हूँ, प्रस्तुत कर देता हूँ, ताकि वो आपके जीवन की यात्रा को और सहज बनाए। और कोई चीज मतलब लिखी पढ़ी ना हो कि ऐसा हमने किसी किताब में पढ़ा, हमने किसी से सुना तो नहीं, अनुभव करो, खुद एक्सपेरिमेंट करोगे, ऐसा होता है, खुद पे करो, दूसरों पे करो, क्योंकि वही तो चीज होती है ना। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे व्यक्ति यूट्यूब पे बताते हैं कि इतने दिन में ब्रह्मचर्य की रिकवरी हो जाएगी, ये हो जाता है। अरे तुमने कभी ब्रह्मचर्य नाश किया है और नाश करने के बाद तुमने रिकवरी की है, तब तो बता पाओगे। कहीं किताब में पढ़ा बता दिया हो गया क्या? नहीं, वो सिर्फ लिखी पढ़ी बात ही है। जब आप नुकसान करो फिर उसका पालन करो, फिर किसी को बताओ। आज तक मेरी वीडियो में एक में बता देना कि कभी मैंने आपको कुछ सिर्फ भोजन को छोड़ के कुछ दूसरी चीज खाने के लिए बोला हो, कोई काजू बोला हो, बादाम बोला हो, कोई फल बोला हो, कोई दूध बोला हो, क्योंकि मैंने कुछ खाया ही नहीं। फिर भी मैं उसको रिकवर किया हूं और मैं बता सकता हूं कि 15 दिन में क्या होता है, 20 दिन में क्या होता है, 6 महीने में क्या होता है, कितने एक एक दिन उसको बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि एक एक दिन जिया है मैंने, अनुभव भी किया और फिर लिखा भी है कि कब क्या हुआ, कैसे कैसे, एक एक, ऐसा नहीं कि लिखी पढ़ी बात बता रहा हूँ। तो कैसे वो एक्सपेरिमेंट कर करके चीजें होती हैं। तो ये सारे जो मैंने आपको अनुभव बताए, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना लंबे समय तक, जब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन आप करने लग जाते हैं, जब आपके मन में जो भोग बुद्धि खत्म होने लगती है, जब ब्रह्मचर्य पालन बढ़ने लगता है, तो जो भोग बुद्धि, काम बुद्धि रहती है ना, वो खत्म होने लगती है। फिर आपका मन उसकी तरफ जाता भी नहीं, और भूल चूक से कोई व्यक्ति आपके साथ बात भी करेगा ना, आपको गुस्सा आएगा, देखो यार ये बात मत कर, कोई और बात कर ले, ये बात नहीं कर। और फिर अगर ये बात होगी भी तो आप इसको काम की दृष्टि से नहीं देखेंगे, आगे जैसे शिक्षा की दृष्टि से देखेंगे। नहीं तो मेरे साथ कितने लोग रोज रोज बात करते हैं ना, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, बता रहा है मेरे साथ है हुआ, तो मैं सीधी किसी से फोन कॉल पे तो बात करता नहीं, मैं सीधा से बोलता हूँ, देखो तुम्हारा जो भी आज तक किया तुम सीधा से लिख के मुझे बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे पास बात कर सकूं। जब मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हारी हिस्ट्री पढ़ के तुम्हें जान के बता दूंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि तुम अपने मुख से बताओ ना सारा कुछ, जो तुमने किया है, जो जो उसका परिणाम हुआ है, फिर उसके बाद मैं सोल्यूशन दूंगा। इस तरह से तो यार इतने लोगों का मैं अध्ययन करता हूँ, तो फिर तो मैं ही परेशान हो जाऊं अगर ये चीजें नहीं रही तो उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। वो मेरे लिए क्या है, जैसे कागज का पन्ना है, जैसे डॉक्टर के लिए कोई मरीज है रिपोर्ट पढ़ रहा है, वैसे इस तरह से मैं पढ़ता हूँ, अच्छा ये समस्या है, तो चीज को समझ आ जाता है कि एक बार पढ़ के क्या अब इसको कौन सी टेबलेट काम करेगी, यानी कौन सा वीडियो मेरा इसके लिए काम करेगा, तो उसको मैं शेयर कर देता हूँ उसके साथ, इन चीजों को देखो, उनको फॉलो करो, हो जाएगा जी ठीक। बहुत सारे लोगों का हो रहा है, किसका हो रहा है, जो उन चीजों को अपने जीवन में पालन करता है उसका ठीक होता है, जो मनमानी करता है तो उसका क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। उसका तो ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैं क्या कर पाऊंगा। ये जो चीजें मैंने जो अनुभव की हैं, जो मैं बताने
जो मैं आपको बता पाया हूं। बाकी वाली ऐसी हैं शायद कुछ शब्द हो मेरे पास बताने के लिए। बस इतना कहूंगा कि सच्ची कहता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ना कभी मैंने जीवन में झूठ बोला, ना कहीं बोलता हूँ। ये प्रसिद्धि पाने के लिए, नाम फेम के लिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यार न जाने कब शरीर छोड़ के चला जाना है यार, न जाने कितने दिन जीना है। काहे इस बेकार में झूठ प्रपंच करूं। इससे अच्छा है जो सत्य असत्य है, मैंने अपने जीवन में क्या हुआ सब कुछ आपके साथ मैंने पिटारा खोल के छोड़ दिया। ये कितने पानी में हूं, क्यों खोल के छोड़ा? क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है ना, उसको क्यों छुपाऊं मैं? कोई मुझे गलत कहे, मुझे सही कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस इतना फर्क पड़ता है कि मैं जो बोल रहा हूं, जो कह रहा हूं, वो सत्य है ना झूठ है। मैं आपको बना के कुछ बात बोलूंगा तो मेरी खोपड़ी खाएगा, यार झूठ बोल रहा हूं मैं जानता हूं, है ना। तो क्योंकि वो मस्ती नहीं रह पाएगी ना, डुप्लीकेट चेहरा हो जाएगा, और डुप्लीकेट मुझे जीने की आदत नहीं। सीधी सी बात है, ये डुप्लीकेट अपने को भाता नहीं है, इसलिए धोती लिंगोटी पहन के ठीक है चलता है, काम तो चलता है। तो इसलिए आपको देखिए, जीवन में ना आप गृहस्थ में जाइए चाहे विरक्त में जाइए, वो आपको कैसे चुनना है, वो चुनना है आपकी वृत्ति कैसी है। अगर आपका मन है विवाह करके आपको जीवन जीना है तो वैसा ही है, और किसी व्यक्ति का बिल्कुल ही मन ना हो गृहस्थी में, संसार में, तो ब्याह करके करेगा भी क्या? परेशानी होगा बेचारा, खुद भी परेशान होगा, दूसरे को भी परेशान करेगा। तो फिर उसको तो विवाह करना नहीं चाहिए। पर आपकी जो वृत्ति हो, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने अभी तक संन्यास नहीं लिया है, अभी मैं अपने आप को जान रहा हूं, और इस जानने में मुझे अभी पता नहीं कितने साल और लग जाएंगे, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, भगवान जाने। और अंत में जो मैं निर्णय लूंगा कि मुझे संन्यास लेना है, जहां किसी जीवन साथी को चुनना है, ये अंत में निर्णय होगा। तब निर्णय होगा जब गुरुजी के पास जाएंगे, गुरुजी से क्या आज्ञा है उनकी, और गुरुजी आज्ञा भी मुझे उसी के अनुसार देंगे जो मेरी स्थिति होगी। क्योंकि बचपन में मैंने ना अपने जीवन में ये देखा है, 99.9% मेरे मन में बचपन से है कि मुझे विवाह नहीं करना है, गृहस्थ में नहीं जाना, लेकिन 0.01% ये इतना चांस है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो साधु बन गए हैं, वेश धारण कर लिए, फिर भी वो गंदे आचरण कर रहे हैं। फिर जब शास्त्रों को पढ़ता हूँ तो देखता हूँ बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा भ्रष्ट हो गए हैं, देवराज इंद्र भ्रष्ट हो गया था। तो फिर उस चीज़ को देख के ना मन में थोड़ा सा भय लगता है कि यार अगर मान लो कभी जीवन में यात्रा करते 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 मैं जब 50-60 साल का हो जाऊं, 40 साल का हो जाऊं, और तब मुझसे कोई गलती हो जाए, तो मेरा जीवन तो कूड़ा हो गया ना, खटखट हो गया ना। क्या मतलब, मैं दोगला बन गया ना, और वो दोगला मुझे बनना नहीं है। ईमानदारी से रहना है, ईमानदारी से रहना है। चाहे कोई भी मार्ग हो, चाहे गृहस्थी में जाओ चाहे विरक्ति में जाओ, दोनों मार्ग वहां ले जा सकते हैं। गृहस्थी वाला भी भगवान को प्राप्त कर सकता है और विरक्ति वाला भी कर सकता है, बस दोनों का रास्ता अलग अलग है। जैसे कहीं पहुंचना है किसी को तो कोई डिपेंड करता है, कोई गाड़ी से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई जहाज से जाता है, कोई पानी वाले जहाज से जाता है, कोई बाइक से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, और कोई पैदल ही चल पड़ता है। साधु क्या है? साधुता जो है, विरक्ति जो है, वो पैदल यात्रा है। यानी आपको साधन नहीं लेना है, यानी आप जितेंद्रिया हो गए हो, आपको इतना यकीन हो गया, भगवान की इतनी समर्थ आ गई कि आप परास्त नहीं हो सकते हो। लेकिन जो थोड़ा कमजोर हो और माया कभी परास्त कर ले, तो उसको पता है कि यार बीच में रास्ते में छूट जाऊंगा, अगर मैं पैदल चलने की कोशिश किया तो इससे अच्छा है कि मैं गाड़ी शाड़ी का सहारा ले लेता हूँ। अब वो किस साधन को लेता है अपने समर्थ पे डिपेंड करता है। उस ट्रेन से जाएगा, गाड़ी से जाएगा, साइकिल से जाएगा, किस से जाएगा उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी तो मेरे मन में भाव आते हैं, अब नहीं आते, बचपन में आते हैं। और बचपन में जब मैं 3rd 4th में पढ़ता तभी घर छोड़ के भाग गया था बाबा जी बनने के लिए। तो उसके बाद फिर कोई लंबी स्टोरी है, वापस जब घर में आया कि किसी कारण से, तो फिर पढ़ाई वढ़ाई किया तो थोड़ा समझ में आया, चीज़ों को समझा जाना। अब फिर मन में जैसे स्थिति आती है, कभी कभी मेरे मन में भाव आता है कि संन्यास ले लूं, लेकिन वो इतना मूर्ख तो हूं नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना, शास्त्रों को भी पढ़ता रहता हूं, देख थोड़ा बहुत संतों का सत्संग भी सुनता रहता हूं, जो सिद्ध जन हैं, जो किसी स्थिति में प्राप्त हुए हैं, और बाकी साधक जन जो अपने समकक्ष ही हैं उनको भी देखता रहता हूं, उनके प्रश्नों का भी उत्तर देता रहता हूं, उनकी समस्याओं को भी सुनता रहता हूं, अपने मन को भी देखता हूं। तो फिर मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता,
कि एकदम से मन में भाव आया और भाव में भाग गए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, भाव आया, सब कुछ कंठी धारण कर लिए, चोला बदल लिए सब कुछ, और फिर वही पापाचार शुरू हो गया। तो क्या मतलब यार उसका करने का। इसलिए थोड़ा समय लो, जान लो, अपने आप को परख लो। अगर आपको लगता है कि ये मार्ग आपके लिए नहीं तो फिर वही चुन लो। जिस दिन 100% मेरे लिए हो जाएगा ना, जैसे अभी 99.9% है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन 0.01% अभी मन की वो जो भय है, स्थिति शायद वो नहीं है, तो अपने आप को जान रहा हूं कितने पानी में हूं, और अंत में जाके निर्णय लिया जाएगा। और फिर जो ईमानदारी से व्यक्ति चलेगा ना, सच्ची कहता हूं, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहां जाता है, घर के भीतर रहता है या बाहर रहता है, ईमानदारी से। फिर नाटक नोटंकी करनी हो तो उसका क्या ही कहना। तो मैं आपको ये स्टोरी क्यों बताया, क्योंकि आप अपने जीवन में कोई भी मार्ग चुने, कोई छोटा मार्ग नहीं है, कोई बड़ा मार्ग नहीं है, बस आपको एक चीज स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य भगवान है तो आप गृहस्थी से भी उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, विरक्ति से भी कर सकते हैं। जो गति एक महात्मा को मिलेगी वही आपको गृहस्थ मार्ग से भी मिलेगी, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट हो जाना चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है फिर मार्ग कोई भी हो, गाड़ी से जाओ, ट्रेन से जाओ, जहाज से जाओ, पैदल जाओ, कैसे भी जाओ, लक्ष्य स्पष्ट हो जाना चाहिए। लक्ष्य अध्यात्म होना चाहिए, परम शांति हो जाना चाहिए, भगवान होना चाहिए। फिर संसार आपके लिए साधन बनना चाहिए, संसार आपके लिए लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बीवी, बच्चे, धन, दौलत, नाम, प्रसिद्धि ये एक साधन है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी है, बस वैसे ही है। आपके लिए ये लक्ष्य ना हो कि बीवी के लिए जीवन खपा दिया, धन के लिए कमा खपा दिया, पैसे के लिए खपा दिया। जैसे मैंने यूपीएससी कर रहा तो क्यों छोड़ा, अब उसका लक्ष्य क्या है, पेट भरना ही तो है, समाज की सेवा मन में था। तो आज कितने आईएएस अफसर सेवा कर रहे हैं, बेईमानी अपनी करके अपनी जेब ही भर रहे हैं। तो मैं सेवा आज नहीं कर रहा हूँ, कितने लोगों को मैं ये इस रास्ते पे लाने का कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ उनकी समस्या तो उनको सहयोग कर पा रहा हूँ। तो ये सेवा नहीं है, सेवा अलग अलग रूप होता है, सेवा आज भी कर पा रहा हूँ, पर संतुष्टता है, शांति है, लक्ष्य मेरा स्पष्ट है। मैं जानता हूं कि ना जाने कब मैं छूट जाऊंगा, कब मर जाऊंगा। और फिर जब इस शरीर को भोगों की आवश्यकता रहती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति काम विजयी नहीं है तो मन में काम की इच्छा उसको परेशान करेगी। शरीर को जीवित रखने के लिए खाना, पानी, कपड़ा चाहिए उसको, लेकिन उसका अगर लक्ष्य स्पष्ट है तो अब वो 2 रूल फॉलो करेगा, विधि निषेध, धर्म अधर्म। यानी शास्त्र कहता है कि बिना भोग के शरीर नहीं रह सकता, यानी खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, सोओगे नहीं। अगर काम विजय नहीं हो, काम को तो आपने गृहस्थ में नहीं गए हो तो भ्रष्ट हो जाओगे, और भ्रष्ट व्यक्ति कभी अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकता है, परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। अधर्माचरण करने वाला भी उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है, पापाचार करने वाला भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना, धर्म पूर्वक भोगों का भोग करना है। अगर आपके भीतर काम है तो शादी करिए, एक पति एक पत्नी का व्रत लीजिए, वैसे ही चलिए उस मार्ग पर। क्योंकि शास्त्र कहता है एक पति व्रता एक पत्नी व्रता, व्यभिचार मत करिए। आपको खाने की इच्छा होती है, ठीक है, मांस, मछली, दारू, लहसुन प्याज मत खाइए, तो फिर आप जो भी प्रसाद बनाएं भगवान को भोग लगाएं, 56 पकवान बनाएं भगवान को भोग लगाएं, फिर पाएं, बढ़िया है। फिर आप सेवा करिए, जो भी है धर्म पूर्व करिए। जो धन है उसको बेईमानी, पापाचार करके मत कमाइए, जितना हो सकता है। बहुत अच्छे मार्ग हैं, सत्य से कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, फिर अपना जीवन यापन करिए, कोई दान दक्षिणा मत करिए, भगवान का भजन करिए और उस परम तत्व को प्राप्त करिए। लेकिन ये कब होगा, जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। वरना जिसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तो जितने भी लोग संसार में अभी देख रहे हो नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। उनका लक्ष्य भगवान नहीं है, उनका लक्ष्य जो संसार है, और संसार में भी दुख भोगेंगे, उसके बाद फिर नरक में जाएंगे, फिर 84 की जोड़ी में फंसेंगे। उनको जैसे जहां गोल गोल घूमना है। लिख लो स्पष्ट, व्यक्ति जो पापाचार करने वाला है, व्यभिचार करने वाला है, करप्शन करने वाला है, जितना मांसाहार, मछली खार, आपको क्या लगता है मुक्ति को प्राप्त होगा? अरे जो छोड़ो मुक्ति को, ये जहां संसार में शांति से रह ले तो बहुत मुश्किल बात है, और बाकी मुक्ति की तो बात ही दूर है। तो क्योंकि उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है ना, उसको पता ही नहीं उसको क्या करना है। वो तो पशुओं की तरह जीवन जी रहा है। वो पशुओं से अलग क्या कर रहा है? पशु भोग भोगते हैं, पशु काम का सुख भोगते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, खाते पीते हैं, सोते जागते हैं, बस और क्या कर देते हैं। वो भी कहीं ना कहीं गुफा में रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं। मनुष्य घर बना के रह रहा है, और क्या कर रहा है? पशु कपड़ा नहीं पहनता, मनुष्य कपड़ा पहनता है। बाकी तो वही सब पशुओं वाला चीजें कर रहा है।
लालच, चोरी, बेईमानी, मकारी, तो पशुओं में वही चलता है। ताकतवर जो होगा तो गरीब को लात मार के, कमजोर को लात मार के भगा देगा और वो उसका हड़प जाएगा। तो मनुष्य तो यही कर रहा है। मनुष्य मनुष्य कब है? जब उसका लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, और जब परम सत्य प्राप्ति, परम शांति प्राप्ति लक्ष्य स्पष्ट हो गया, आप संसार में जिएगा वो, लेकिन धर्म पूर्वक भोगों का भोग भोगेगा, यानी उतना ही चीजों का भोग करेगा जो जरूरत होगी। नीड और ग्रीड का मैं अंतर कर लेगा। वो नीड पे ध्यान देगा, ग्रीड पे नहीं देगा। नीड क्या है? मुझे भूख लगी है, भूख मिटाने के लिए मुझे ईमानदारी से कमा के खाना है, रोटी साग सब्जी खानी है। ग्रीड क्या है? बेईमानी से कमाओ, करप्शन करो, चोरी करो, लूटपाट करो, और फिर क्या करो? 56 पकवान ही खाओ। लेकिन चलो 56 पकवान भगवान को भोग लगा के खाओ, लेकिन ग्रीड क्या है? मांस खाओ, मछली खाओ, किसी का जीवन लूट के खाओ, मार काट के खाओ। तो उनका लक्ष्य स्पष्ट है, उनको तो संसार ही लक्ष्य है। जो आप जितने भी पापाचार कर रहे हैं, जो देख लो सोशल मीडिया पे नग्नता फैला रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य संसार है। और संसार जिसका लक्ष्य होता है तो वो धर्म अधर्म नहीं देखता है, उसको सिर्फ अपने लक्ष्य की प्राप्ति है। उसको बस अपना जो मन में इच्छा है वो पूर्ण होना चाहिए। वो चाहे किसी को मार के हो, काट के हो, चोरी से, झपटे से, करप्शन से, जैसे भी हो वो करना है। लेकिन जिसका लक्ष्य परम शांति है, वो प्राण भले चले जाए, गलत रास्ता नहीं चुनेगा, गलत नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है उस लंबी यात्रा में वो बाधा बन जाएगा। और जिसका गोल ही छत की दौड़ हो तो वो क्या करेगा? और जिसकी लंबी दौड़ हो इसलिए वो कोई बाधा नहीं खड़ी करता है। तो ये स्पष्ट कर लीजिए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है ना, चीजें सहज होने लगती हैं धीरे धीरे। फिर संत, महात्मा, गुरुजन, शास्त्र, भगवान ऐसा संयोग बनाते हैं कि आपका रास्ता स्पष्ट हो जाता है, धीरे धीरे साफ होता जाता है। फिर उस साफ परम तत्व की ओर बढ़ने लग जाते हो। आप भी अपने जीवन में देख लीजिएगा। बस इतना ही। राधे श्याम।